पति बात नहीं मानता है, कहना नहीं मानता है और जिंदगी मुश्किल करके रखा है उसने। पति का चेहरा देखकर अपना घर छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपने सारे शौक ऐश मौज छोड़कर उसकी गृहस्थी संवारने चली गई हो। पिताजी को टाटा कर दिया तुमने, जिन्होंने जन्म दिया, माँ इतना बड़ा की तुम्हें, उसके बुढ़ापे में उनको टाटा कर दिया तुमने। अब अपना ख्याल खुद रखो, मैं चली मेरे पति के घर, है ना। सोचो कितना बड़ा रिश्ता है ये, सोचो कितना खूबसूरत रिश्ता है ये। पति और पत्नी का संबंध जब इतना खूबसूरत, इतना श्रेष्ठ है कि पति के नाम पर तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अब पति कह रहा है कि मुझे तुम्हें छोड़ना है। इतनी आसानी से पति को नहीं छोड़ना है, ना ससुराल का त्याग करना है, ना पति को छोड़ना है। किसी भी कीमत पर तुम्हें अपना घर बसाकर रखना है, ससुराल में टिक कर रहना है। अगर ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, पति ने जीना मुश्किल करके रखा है, बदतमीजी पर उतर गया, हाथ तक उठाता है, गालियां देता है, शब्द बोलता है, प्यार तो दूर की बात है, थोड़ा सा सम्मान नहीं करता, थोड़ा सा सम्मान नहीं करता है वो तुम्हारा। किसी के सामने भी अपमानित कर देता है, कहीं भी झगड़ा शुरू कर देता है, तुम्हारे मायके में भी जाकर लड़ता है, यहाँ से भी फोन कॉल करके गलत बातें बोलता है। मतलब इस शादीशुदा खूबसूरत से जीवन की कोई परवाह नहीं है तुम्हारे पति को। फिर क्या करोगी और इस उलझे हुए रिश्ते को कैसे संवारोगी? आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। राहु और शनि को ध्यान में रखकर अगर इन दो ग्रहों को आप बैलेंस कर लेती हैं, खुद को संवार कर रखती हो, तो आधा आधी समस्या वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि मेरी एक भी बहन का घर ना टूटे। पति बदल लो, ससुराल बदल लो, इस शादी को छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन में ये दूसरी शादी कर लो, अपना पति का त्याग कर दो, कोई पसंद आ गया उसके चक्कर में अपना घर छोड़ दो, ये सब नहीं है। हमारा धर्म कहता है एक बार विवाह हो गया है। मैं तुम्हें मजबूर होकर ससुराल में रहना नहीं सिखा रही हूँ। हमें हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए किसी टूटते रिश्ते को बचाने की। पति की जुबान बदली, वो इंसान नहीं बदला है, परिस्थितियां बदली है। तो परिस्थितियां बदली है तो परिस्थितियों को फिर पलटते हैं हम। जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, वो गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना, वो तुम्हारे पैरों में झुककर बैठे ना तो कहना। हर एक चीज में तुम्हें शामिल करेगा, हर एक बात तुम्हें बताएगा, केवल तुमसे ही बात करेगा, केवल तुमसे ही प्रेम करेगा। जो कमाएगा सारा धन लाकर तुम्हारे हाथ में रखेगा, बंधा रहेगा वो तुम्हारे पल्लों से। लोग कहेंगे गुलामी कर रहे हो तुम अपनी पत्नी की, ये दिन ना आ जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सबसे पहले सबर कर रहा करो, बालों में कंघी रोज करो, आलता जरूर लगाओ, पैर में एक बिछिया जरूर डालो चांदी का, इससे शुक्र और चंद्रमा सब बैलेंस होता है। मांग में सिंदूर जरूर लगाओगी जो भी शादीशुदा लड़की है। कम लगाओ ज्यादा लगाओ, लेकिन लगाना है। नीरसता के साथ नहीं रहना है। ठीक है पति रूठा रहता है या तुम बहुत लंबे समय से मायके में हो, मैरिड तो हो, बिंदी जरूर लगाना। इसका बहुत बड़ा कारण है, हमारे वेद में भी लिखी हुई है। ये बिंदी हमें दिखावा के लिए नहीं लगानी है, ये श्रृंगार हमें हमारे दिखावा के लिए नहीं, हमारे ग्रहों को बैलेंस करने के लिए लगाना है। ऊंचे शब्द में अपशब्द में पति से बात नहीं करेंगे, वो मंगल है आपका। लड़ाई झगड़ा या हाथ उठाने जैसा कोई काम नहीं करेंगे। वो जो बोलता है बोलने दो। परिस्थिति बिगड़ गई है, परिस्थिति हम संवारते हैं मिठास के साथ। घर नहीं टूटेगा आपका, दिल नहीं टूटेगा आपका, किसी कीमत पर आपका घर नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। बस मैं जो बताऊं उसको ध्यान रखना। स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाना है। हर एक एपिसोड में बोलती हूँ हर एक बहनों को, ताकि कोई नई बहन मेरी आज मुझसे कनेक्ट हो रही है तो वो भी उससे छूट ना जाए। महीने के 30 में से 30 दिन पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है आपको। स्नान के पानी में जरूर गुलाब जल मिला करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चंद्रमा बैलेंस रहेगा। पैर में एक बिछुआ जरूर पहनेंगे। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, समझ लीजिए। एक लोहे का पात्र ले लेना है, कढ़ाई चलेगी, कटोरा चलेगा, कोई भी हो लेकिन लोहा हो। इस लोहे के पात्र में खूब सारा कपूर डाल दे, 3 4 5 टिकिया कपूर डाल दे, 1 2 को पाउडर फॉर्म में कर दे, बाकी टिकिया रख दे। आपको एक छोटा सा हवन करने बता रही है। थोड़ा सा पीला सरसों ले लेंगे आप, अपने घर की मिट्टी ले लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी, अपने घर का जो डस्ट होता है ना वो आप ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे 21 लौंग।
21 लौंग, इसको मिक्स कर देंगी। थोड़ा सा पीला सरसों, 21 लौंग और अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी। ससुराल की मिट्टी का मायने रखता है, मायके की मिट्टी नहीं। पति का घर एक प्लेट में जमा कर ले और आप सामने कपूर में अग्नि लगा दे। कपूर जैसे ही जलने लगे, ये थोड़ा थोड़ा सा सरसों जो है लौंग के साथ मिला हुआ उठाएंगे, उसमें कुछ लौंग भी आ जाए चलेगा, मिट्टी भी आपने थोड़ा सा लगा लिया है। सन्निधम स्वाहा, सन्निधम स्वाहा, सन्निधम स्वाहा, गिनना नहीं है। जो थोड़ा सा 50 ग्राम के लगभग सरसों आपने लिया है, आप इसी से हवन करेंगे जब तक सारा सरसों अग्नि में चला ना जाए, सारा लौंग अग्नि में चला ना जाए। इस बीच में पति का स्मरण करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसके चेहरे को सामने लाएंगे। वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहा है, वो आपके पक्ष में है, वो कभी नहीं रूठा है आपसे, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, ये देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे माहौल में रहेंगे, माहौल को सकारात्मक करेंगे और इस मंत्र के जप के साथ संपूर्ण हवन कर देंगे। इस हवन के बाद जो राख बच जाएगी, कटोरी में कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, आप उसमें से थोड़ा सा टीका की तरह इस राख को कलेक्ट कीजिए और किसी भी कीमत पर पति को इसका तिलक लगाइए, एक बार कम से कम। अब नहीं लगा सकती आप तिलक, किसी परिस्थिति में ऐसा है कि पति बात नहीं करता, आपसे तिलक लगवाएगा, तब उसके स्नान के पानी में ये थोड़ा सा मिला दो। नहीं मिला सकती, नहीं मिलेगा मौका, वो स्नान करता है उस वक्त आप नहीं जा सकती हो, वहां पे आप नहीं मिला सकती हो, तब उसके किसी भी खाने की चीज में इसको हल्का सा टच करवा देना। ये 3 उपाय बता रही हूँ, 3 चीज में एक चीज आपको करना ही करना है और फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना। जय माता दी।